मित्रों, जब सुग्रीव से भगवान श्री राम का मित्रता हुआ तो सुग्रीव अपना माता सीता जो आकाश मार्ग से उनको रावण हरण करके ले जा रहा था, उस समय कुछ अपना आभूषण अपने साड़ी के पल्लू में उस बंदर सबको देख करके वहाँ पर गिरा दी थी। ये राम अगर इधर आवेंगे, वो अनुमान की थी कि राम अगर इधर से आवेंगे खोज करते हुए तो ये लोग दिखलाएगा तो उनको विश्वास होगा कि इसी तरफ गई हैं। तो उसको पहचानने के लिए जब लक्ष्मण को दिए तो हाथ का कंगन और माथा का आभूषण कुछ जब कंगन लक्ष्मण जी को दिए तो लक्ष्मण जी रोने लगे कि भैया मैं तो माता सीता का आज तक पाँव ही देखा हूँ, उसके ऊपर का तो कोई भाग कभी हम ध्यान देखे ही नहीं हैं, इसलिए हम पाँव के बिछिया केवल जानते हैं और दूसरी चीज़ किसी को हम नहीं जानते हैं। तो फिर पहचाने जो माता सीता का ही आभूषण है, इसी उड़ गई है। उसके बाद सुग्रीव से मित्रता हुआ, बाली का वध हुआ। उसके बाद जब सब बंदर भालू को एकत्रित करके जब सुग्रीव ने भेजे तो सब दिशा की ओर लाखों लाखों की संख्या में बंदर भालू को भेजे कि एक एक चप्पा चप्पा खोज जाना संपूर्ण पृथ्वी को, कहीं छूता न रहे, जहाँ से हो सीता का पता लगाना और 1 महीना के अंदर में तुम लोगों को पता लगा कर लौटना है, और जो पता लगा कर नहीं लौटे ऐसे ही लौट गए उसका मैं वध कर दूंगा। सभी बानर बड़ा डर से निकले, किंतु जब दक्षिण दिशा की ओर जाने लगा तो दक्षिण दिशा में जाने के समय सुग्रीव ने अपने वीर बानरों को भेजे, जिसमें हनुमान थे, अंगद थे, नल थे, जामवंत थे, सभी को दक्षिण दिशा में भेजा क्योंकि अनुमान था कि दक्षिण दिशा की ओर गई है। अब जब दक्षिण दिशा की ओर बानर को भेजने लगे तब अंतर्यामी प्रभु राम ने हनुमान को बुलाए और किसी बंदर को कुछ बुलाए थे न कुछ अपने ओर से कहे थे कि हनुमान को बुलाए और कहे प्रभु अंतर्यामी राम समझ गए कि हनुमान ही सीता को खोज सकता है, यही मेरा चिर परिचित भक्त है। तो हनुमान को बुला करके अपना हाथ का अंगूठी निकाल कर दिए कि हनुमान ये अंगूठी ले जाओ, इसको देख करके सीता तुम्हें पहचान जाएगी कि तुम मेरे पास से आए हो। तो हनुमान जी बहुत ज़्यादा हर्षित हुए कि प्रभु का हम पर विश्वास हुआ इसीलिए हमको अंगूठी दिए हैं, और बात भी यही था। तब हनुमान जी अंगूठी लेकर के चले। सभी जब खोजते खोजते परेशान हो गए, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे तक ये लोग खोजते रह गए, कहीं कुछ पता नहीं चला। तो वहाँ भूख प्यास से एक जगह एक जंगल में ये लोग बहुत ही व्याकुल हो गया। भूख प्यास से सारा बंदर भालू एकदम बेचैन हो गया, खास करके प्यास के कारण। तो हनुमान जी एक पहाड़ पर चढ़ करके देखे तो पहाड़ पर से एक गुफा दिखाई दिया। उस गुफा में देखे कि बहुत ज़्यादा फलदार वृक्ष है जिसमें बहुत फल लगा हुआ है, बहुत अच्छा सरोवर है जहाँ पीने के लिए पानी है। तो हनुमान जी उस पहाड़ पर से उतरे और सभी को लेकर के उस गुफा में प्रवेश कर गए। जब उस गुफा में अंदर गए तो वहाँ के रक्षिणी एक दिव्य कन्या थी, महिला, जो प्रकट हुई और वो बड़ा इन लोगों को डांटने लगी कि तुम लोग हमारे गुफा में क्यों आ गए हो। इस गुफा में जो आज तक आया है कोई जिंदा लौट करके नहीं गया है, इसलिए तुम में से अब किसी का प्राण नहीं बचेगा। इस गुफा में जो प्रवेश कर जाता है फिर वह जिंदा यहाँ से निकल नहीं सकता है। सभी लोग आतंकित हो गए, डर गए। उसके बाद वह दिव्य कन्या, तो ये लोग आपस में जो बात करने लगे तो राम भगवान का बात किए तो वह समझ गई कि ये लोग तो लगता है कि राम का दूत है। तब वह अंतर्ध्यान होकर के अपने दिव्य दृष्टि से देखी तो सारे वृत्तांत समझ गई और सब एक एक बंदर भालू को वह पहचान गई। तब नाम ले करके कहने लगी कि और तुम हनुमान हो, तुम जामवंत हो, तुम अंगद हो, नल हो, तुम लोग तो बहुत अच्छा काम से आए हो, तुम लोग तो भगवान श्री राम के काम से यहाँ पर आ गए हो। तुम समझ गए कि तुम लोग भूख प्यास से व्याकुल हो गया हो और भगवान राम के काम से निकले हो, तो बहुत ही पुण्य का काम है, इसलिए तुम लोगों को कोई भय हमसे नहीं है, भगवान राम का ही काम है। तो तुम लोग यहाँ पर पहले फल फूल खाओ, पानी पियो, सब लोग प्रसन्नचित से आओ मेरे पास। तो सब लोगों ने जा कर के फल फूल खूब खाए भरपेट, उसके बाद पानी पिए। उसके बाद पुनः फिर स्वयं प्रभा के पास सब लोग गए तो स्वयं प्रभा ने कही कि ठीक है, तुमको हम सीता को जिधर ले गया है
दक्षिण दिशा में रावण समुद्र के उस पार समुद्र किनारे तक तुम लोगों को हम पहुंचा देते हैं, तुम लोग सभी अपना अपना आँख बंद कर लो। तो सभी बंदर भालू अपना आँख बंद कर लिए। स्वयं प्रभा अपने योग विद्या से सभी को एक समुद्र किनारे पहुंचा दी। उसके बाद कही कि तुम लोग अब आँख खोलो। तो सब आँख खोले तो देखे कि समुद्र के किनारे हम लोग खड़े हैं। वहाँ जाने के बाद अब समुद्र के स्वयं प्रभा इन सबको वहाँ पहुँचा करके लौट गए। अब समुद्र पार कैसे होगा इस पर में सब लोग बड़ा मंथन करने लगे। वहाँ एक संपाति नाम का गिद्ध भी मिला जो बहुत ही भयानक था। अब संपाति की कथा और समुद्र पार हनुमान जी कैसे गए, लंका कैसे पहुँचे, इस सब का कथा मैं पुनः अगले वीडियो में सुनाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।